हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम 50 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि नींबू के जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो 2.2 नींबू रस का पीएच मान होता है। सेकंड नंबर अगर प्रश्न देखें कि जो साइमन कमीशन था वो भारत में किस वर्ष आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के अंदर आए थे। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी के दौरान, तो उस टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था बक्सर के युद्ध के टाइम पर। तो औरंगजेब था। अगला अगर प्रश्न देखें कि नागिन जो झील है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है, और जिन झीलों के आगे नाग नागिन लगा होता है वो ज़्यादातर झीलें जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, भारत की तट रेखा जो है उसकी लंबाई कितना है। तो 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला अगर प्रश्न देखें 6 नंबर कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने किया था। तो चैंडविक के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में पाया जाता है। और अगर बात कर ले कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल के अंदर मिलता है, तो वह आंवला जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होता है, यानी जल में घुल जाता है। तो ए सी जो विटामिन है ये दोनों विटामिन जल में आसानी से घुल जाते हैं। अगला अगर प्रश्न देखें कि वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला हमारा 10 नंबर जो प्रश्न दिया है कि मारो फिरंगी को जो यह नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है। मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। 11 नंबर जो प्रश्न है कि कर मत दो का जो नारा है किस महान व्यक्ति ने दिया था। इस नारे को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर की, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे राकेश शर्मा। अगला अगर हमारा प्रश्न है 13 नंबर की, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, कब किया गया था। तो 1924 ईस्वी के दौरान जो रेलवे बजट और सामान्य बजट थे दोनों को अलग अलग करा गया था। अगला जो 14 नंबर प्रश्न है कि कोलेरू झील जो है वह किस राज्य के अंदर है। तो यह झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि HTML जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट जो बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो उसमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है HTML के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें। 16 नंबर जो प्रश्न दिया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है, कितने उम्र की आयु में आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो 25 वर्ष की उम्र में। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु की क्या होनी चाहिए। विधानसभा में 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमो सैपियंस के नाम से मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। अगला जो प्रश्न है कि रूसी क्रांति जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी के दौरान रूसी क्रांति उस टाइम पर हुआ था। 20 नंबर जो प्रश्न दिया है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो यह जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और उस टाइम पर लॉर्ड कौन थे। तो डॉफरिन थे। अगला अगर प्रश्न देखें 22 नंबर की, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी। तो 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को हत्या करी गई थी। अगला जो प्रश्न है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर कि जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था।
25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत के अंदर, और उसका नाम क्या है, तो बुल्लर झील है, जो प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की यह झील है। अगला जो प्रश्न है कि www जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला जो 27 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि लंबाई जो होता है उसकी न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई को हम फॉर्मीमीटर में व्यक्त करते हैं, यानी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फॉर्मीमीटर। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रयान 2 जो था वो किस टाइम पर लॉन्च कराया गया था, यानी किस ईस्वी के दौरान लॉन्च किया गया था, तो 2019 में। अगला अगर प्रश्न देखें कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे सीपीयू बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी जो है इसका घनत्व कितना है, तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पृथ्वी का घनत्व है। अगला जो 32 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस जो है वो किस वर्ष मनाया जाता है, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 33 नंबर जो प्रश्न दिया है कि पर्वतों की रानी जो है वो किसे बोला जाता है, तो मैसूर जो जगह है उसको पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। 34 नंबर जो प्रश्न दिया है हमारा कि दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करी गई थी। अगला प्रश्न है कि दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है, तो दूध का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। अगला जो 36 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला जो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को भी जाना जाता था। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें, यहाँ पर जो 36 नंबर प्रश्न था इसमें एक और प्रश्न बनता है कि भारत की सेकंड महिला जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला जो प्रश्न है कि 38 नंबर की वृंदावन गार्डन किस राज्य के अंदर स्थित है, तो मैसूर राज्य के अंदर वृंदावन जो गार्डन है वो स्थित है। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर है कि सूर्य के किरण में कितना रंग पाई जाता है, तो 7 ठोक कलर सूर्य के किरण के अंदर पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि श्रीलंका जो है इसकी राजधानी क्या है, तो कोलंबो है। अगला जो प्रश्न है 41 नंबर की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है कौन सा है, तो सिक्किम राज्य भारत की सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है 42 नंबर की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। अगला जो प्रश्न है हमारा 43 नंबर की दूध से दही बनाने की कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है, किस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के वजह से दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जीवन का चिन्ह क्या था, तो कमल का जो फूल था वो गौतम बुद्ध के जन्म का चिन्ह का प्रतीक था। अगला जो 45 नंबर हमारा प्रश्न है कि सफ़ेद हाथियों का देश जो है वो किसे बोला जाता है, तो थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर जो प्रश्न है कि वायुयान की खोज किसने की थी, तो ओलिवर और विलियम्स राइट बंधु के द्वारा हवाई जहाज का खोज करा गया था सर्वप्रथम। 47 नंबर जो प्रश्न दिया है कि सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला जो 48 नंबर हमारा प्रश्न है कि मूत्र बनाना किसका कार्य है, तो किडनी के अंदर ही हमारा मूत्र का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 7% मानव शरीर के अंदर रक्त की मात्रा होती है। अगला जो प्रश्न देखिए 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि भैंस का जो दूध होता है उसमें वर्षा कितना % होता है, तो 2% वर्षा होता है।
अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट जीके जी से करंट अफेयर देखना है तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो चलते हैं, जैसे लेटेस्ट में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड उस पर वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।